स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 35 इफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। ओके, lay down that the power to make law and to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। मतलब पार्लियामेंट ही कुछ ऐसे स्पेशल फंडामेंटल राइट पे लॉ बना सकती है, न कि स्टेट लेजिस्लेटिव। अब वो चीज़ें क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट शेल हैव द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट नॉट हैव पावर टू मेक लॉ। वही चीज़ पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा इस केस में। कुछ ऐसे जो फंडामेंटल राइट है उनके ऊपर, न कि स्टेट लेजिस्लेटिव। ओके, इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। With respect to any of the matter which under clause 3 of article 16, clause 3 of article 32 and article 33 and article 34 may be provided for by law made by parliament. Focus on this word, made by the parliament. अब इसमें ये क्या है ये clause 3 और article 16। इसमें ये बोला गया है कि जैसे कि आर्टिकल 16 में ये है कि जैसे कि देश के किसी भी हिस्से में कोई भी जॉब निकली यूनियन टेरिटरी में या स्टेट में, तो और उस जॉब में रेजिडेंस एक कंडीशन हो तो वो केवल पार्लियामेंट लगा सकती है, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि अगर किसी भी जॉब में अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना उसमें कंडीशन लगाएगी, तो उसमें क्या होगा कि वो अपनी वोट बैंक और अपने ही स्टेट के लोगों के लिए ज़्यादा प्रायोरिटी देगी। तो आर्टिकल 16 में यही लिखा हुआ है, आर्टिकल 16 इसमें यही यूज़ किया गया है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन आती है तो पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, न कि स्टेट के थ्रू कुछ होगा। क्लोज 3 आर्टिकल 32 क्यों कहता है? 32 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा पार्लियामेंट हैव पावर कि इंडिया में किसी और कोर्ट को एम्पावर कर सकते हैं और वो राइट इशू कर सकते हैं। अच्छा, जो 32 में और 33 मतलब सुप्रीम कोर्ट के अलावा है ना, पार्लियामेंट भी के पास पावर है जो इंडिया के किसी भी कोर्ट को अलग नियुक्त करके आके एम्पावर कर सकते हैं कि वो राइट इशू कर सकें। ओके, आर्टिकल इसमें 33 क्या कहा है? 33 में यही है जो आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनके ऊपर है कि इनके लॉ वगैरह जो हैं बनाएगा वो फंडामेंटल राइट कैन बी अब्सोल्यूट बाय एक्ट। भाई कि पार्लियामेंट ही उस चीज़ को करेगा, नहीं पार्लियामेंट ही बनाएगा, नहीं सुप्रीम कोर्ट उनके फंडामेंटल राइट में इन्वॉल्व होगा। आर्टिकल 34 भी यही चीज़ है कि पार्लियामेंट ही उस चीज़ में लॉ बना के काम करेगा। अभी ये क्या कहता है? फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दिस एक्ट which are declared to be offence under this part, the parliament shall as soon as may be after the commencement of this constitution make the law for prescribing punishment for the act referred to in the sub clause 2. okay, इसमें यही कहा गया है कि आर्टिकल एक तो 70 और एक 23, उसमें क्या है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जैसे कि अनटचेबिलिटी का ऑफेंस है, उसमें से रिलेटेड एक एक्ट बनाना होगा गवर्नमेंट को, बट स्टेट कोई एक्ट नहीं बना सकता। वही चीज़ है कि पार्लियामेंट कैन बी इन्वॉल्व इन दिस टू मेक दैट एक्ट, बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं। कि अनटचेबिलिटी पे अगर स्टेट गवर्नमेंट अपना लॉ बनाएंगी तो वो तो फिर क्रैश हो जाएगा, और वो किसी के फेवर में हो या ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट ही पार्लियामेंट ही उस पर लॉ बनाएगी। उसमें क्या है, अनटचेबिलिटी एक्ट जो ऑफेंस एक्ट है वो 1955 है अभी, ठीक है। आर्टिकल 23 भी इसी में कि वो पार्लियामेंट के अंडर ही वो एक्ट बनाया जाएगा।
ह्यूमन बीइंग ट्रैफिकिंग वाला जो आर्टिकल 23 है, उसमें सेपरेशन ऑफ इमोरियल ट्रैफिक ह्यूमन गर्ल एक्ट 1956 है, उसमें भी यही है कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, पार्लियामेंट ही उसको एक्ट बनाएगी। ठीक है, और ये वही चीज़ है, प्रोवाइडिंग पनिशमेंट और रेफर टू सब क्लोज टू द सेल्फ सब्जेक्ट। पुलिस वाला ही सिस्टम है कि वो अपने आर्टिकल को फंडामेंटल राइट्स जो भी होंगे वो फोर्सेस वगैरह के, वो पार्लियामेंट के थ्रू ही एक्ट बनेगा। मेन तो यही था, बाकी डिटेल में तो भाई लोग फिर तो वो अच्छे से ही यूपीएससी लेवल का हो जाएगा, लेकिन इतना बहुत है एसएससी लेवल तक। थैंक यू।